हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग गोधूली भाग 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग 48 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ कहाँ, बताइए। इनका जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, बताइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है, तो जाति प्रथा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 की ओर। कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, बताइए। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो इसे कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया, तो भीमराव अंबेडकर को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, बताइए। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन का रूप नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। इसका आंसर बताइए। यह जो कहा है तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ये जो माने जाति प्रथा को सबसे ज्यादा खतरनाक माने। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में होता, नहीं छोटे परिवार में होता। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10 की ओर। 10 नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था हो जाएगा तो संभव है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, बताइए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर की ओर। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, बताइए। इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, बताइए। इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो इसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, बताइए। आधुनिक सभ्य समाज श्रमिक विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसलिए मानता है क्योंकि कार्य कुशलता पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर। 15 नंबर में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि संचारित का शाब्दिक अर्थ या शब्दार्थ है। बताइए, संचारित का शब्दार्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। इसका जो शब्दार्थिक अर्थ होता है प्रवाहित होता है। क्या होता है? संचारित का मतलब प्रवाहित होता नहीं, चलते रहना है। और इसके बाद अगला है, कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है? बताइए, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला कह रहा है 18 नंबर, कह रहा है मूक नायक क्या है? बताइए, मूक नायक क्या है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? तो पत्रिका, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो 19 नंबर का आंसर आप लोगों को आना चाहिए। तो इनके पिताजी का जो नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर। देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। इस नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। अब माता का नाम बताना है। पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इनकी माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये जो रूपांतरित किया गया ललई सिंह यादव के द्वारा है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी द राइट आंसर। अगला कहता है कि आधुनिक मनु कहा गया। बताइए, आधुनिक मनु किसे कहा गया? तो आधुनिक मनु जो कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 23 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ओके, याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, या तो डायरेक्ट याद रखिए भीमराव अम्बेडकर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इन्होंने जो किया था, बहिष्कृत किया था। क्या किया था? बहिष्कृत भारत का पत्रिका का निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से गांव में होता। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलिएगा? एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की थी 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द क्रास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देखिए, द क्रास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना? बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो लिखा गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इस नंबर में कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बताइए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो श्रम विभाजन किसका रूप ले लिया है? तो यह जो है श्रम विभाजन है, यह अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? आप लोगों को पता होगा कि हम लोग भारतीय निर्माता या संविधान का पिता हम लोग किन्हें कहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो यह जो है पैतृक पेशा के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, 31 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो थे कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर की शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बताइए, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो बड़ौदा नरेश के कहने पर कहाँ चले गए थे? तो न्यूयॉर्क चले गए थे। ओके, देश है न्यूयॉर्क। अगला कह रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बताइए, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? इनका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 है। बताइए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 है, क्या है? इसका आंसर बताइए। तो ये जो है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसको मानता है आवश्यक? बताइए जल्दी जल्दी। 35 नंबर का बताइए। तो ये जो सबसे ज्यादा मानता है कार्य कुशलता किसको मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। बताइए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय बताना, अन्य पर्यायवाची शब्द बताना। बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? तो भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, याद हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं। कह रहा है डॉट 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 पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। बताइए, डॉट 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 किसको पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो यह जो करती है यह किसको करती है? तो जाति प्रथा को करती है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। बताइए, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना जो है ये हो जाएगा द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 देखिएगा ध्यान से। 39 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका जो मृत्यु हुआ 1956 में दिल्ली में हुआ। 1956 में कहाँ हुआ? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो डॉट 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 क्या करती है? बताइए इस ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को बताना है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। क्या हो? जो उसका पैतृक पेशा ना हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, यानी पिता का पेशा नहीं हो। ओके, पैतृक का मतलब क्या होता है? पिता का पेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट 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 कारण बनी हुई है। बताइए क्या बनी हुई है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो हम लोग जानते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो भरा जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, यानी प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? बताइए, यानी इनका कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं? कितने बुक आए हुए हैं? बताइए इसका जल्दी जल्दी आंसर। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो इनका जो 21 खंडों में बटा हुआ। ओके, कितने खंडों में? 21 खंडों में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? बताइए,
किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है जाति प्रथा को। किसको माना जाता है? जाति प्रथा को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि लेखा की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए, लेखा की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज हमेशा कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर, 45 की ओर। 45 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो ये जो होता है कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्योंकि बताइए क्योंकि। इसका आंसर बताइए ऑप्शन के अनुसार। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। क्योंकि इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या हो जाएगा? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 47 पर। 47 नंबर में कह रहा है कि लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइए, लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? बताइए, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। क्या कर देती है? बांध देती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? मनुष्य प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अपने पेशे से क्या हो जाता है? प्रभावित है। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या कर देती है? बांध देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, तो रहने देते हैं। आपका 48 का 48 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगले इसी प्रकार से आपको मिलते रहेगा। और इनका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको डाउनलोड कर दिया जाता है। आप लोग लोड कर सकते हैं, जाकर लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। इसी प्रकार आपको हम कंटेंट देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।